लगातार जो है अधिकारियों को फोन कराना। हमारे यहाँ एक्शन टेकन होता है। किन किन नेताओं को रात में उठाना है विपक्षी दलों को। राजद प्रत्याशी के प्रतिनिधि कुंदन कुमार थे वहाँ। कौन सा बूथ कब डिस्टर्ब करना है। मम्मी को भेजना पड़ा, अपने भाई को बहन को भेजना पड़ा कि जाओ चुनाव प्रचार। हिम्मत है तेजस्वी यादव तो नाम बताओ, मोबाइल नंबर बताओ, समय बताओ। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के अधिकारियों से अपील की है कि वे बिना किसी के दबाव में आए काम करें। वर्तमान राज्य सरकार विदा हो रही है, अधिकारी संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत ही काम करें। चुनाव प्रचार से लौटे तेजस्वी ने रविवार की शाम फेसबुक लाइव के माध्यम से यह अपील की। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के मतदान के बाद एनडीए खेमे में गमगीन माहौल है। हार के डर से गृह मंत्री अधिकारियों से मिलकर एवं फोन कर धमकी दे रही हैं। जहां ठहरते हैं उस होटल के सीसीटीवी को बंद कराकर देर रात में अधिकारियों को बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी सीएम आवास से बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के फोन जा रहा है। अधिकारियों को कहा जा रहा है कि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को पुलिस दूसरे चरण के मतदान तक रोक कर रखें। महागठबंधन समर्थित मजबूत बूथों को डिस्टर्ब करें। संबंधित रेंज के अधिकारी बैठक कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि बदलाव निश्चित है, इसलिए अधिकारी फोन करने वाले का स्क्रीनशॉट तक हमें भेज रहे हैं। बिहार सरकार के ईमानदार अधिकारी बिना दबाव में आए संविधान सम्मत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। नमस्कार, आज 9 नवंबर है। दूसरे चरण का प्रचार प्रसार जो है आज खत्म हुआ और पूरा बिहार जो है एक तरफा हो रखा है। बदलाव के लिए जो है मतदान कर रहे हैं लोग, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, माताएं बहनें, नौजवान युवा साथी, चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, कोई वर्ग के हों, सब लोग जो है बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। इसी खलबली में एक बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री, लगातार जो है अधिकारियों को फ़ोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फ़ोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। हम सभी अधिकारियों से कहेंगे कि भाई संविधान की शपथ आप लोगों ने ली है, न्यायपूर्ण आप लोग काम कीजिए। किसी के दबाव में आकर के, किसी के कहने पे आकर के ये काम मत कीजिए, ये अन्याय मत कीजिए। और जितने अधिकारी हैं उन लोगों को, रेंज के अधिकारियों को बुलाना, निर्देश देना। अब बीजेपी के लोग अब इसी काम में लगे हुए हैं। सीएम हाउस अब पूरा कौन कौन अधिकारी क्या क्या कर रहा है तेजस्वी को सब पता है और कई जानकारी जिन अधिकारियों को बुलाया गया है, फ़ोन पे निर्देश दिया गया है, वही अधिकारी हमको सूचना उनमें से ही लोग दे रहे हैं। इस तरह का काम किया जा रहा है। बीजेपी, उनके बड़े कद्दावर नेता, पूरा सीएम हाउस इसी मैनेजमेंट में लगा हुआ है। किन किन नेताओं को रात में उठाना है, विपक्षी दलों को, जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, किन किन लोगों को रात में उठाओ, कौन सा बूथ कब डिस्टर्ब करना है, ये पूरा जो है उसी सिस्टम से ये लोग जो है काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी अधिकारियों से कहूँगा कि न्याय कीजिएगा। अगर अन्याय कीजिएगा तो इस बार सब लोग मुस्तैद हैं। पूरी बिहार की जनता एक पांव पे खड़ी है। कहीं कोई गड़बड़ करेगा तो जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जय बिहार, जय महागठबंधन।
मामले को लेकर बिहार की सियासत में तूफान मच गया है। अब इस पूरे मामले पर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार सामने आ गए हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो ट्विटर बाबू सामने आओ, नाम, मोबाइल नंबर और समय बताओ। सबूत नहीं है तो किस आधार पर आपने आरोप लगाया यह बताइए। चुनाव आयोग को सबूत दीजिए, आयोग पूरे मामले में कार्रवाई करेगा। नीरज कुमार का ये भी कहना है कि क्योंकि आप खुद चुनाव हार रहे हैं, आपकी पार्टी चुनाव हार रही है, महागठबंधन चुनाव हार रहा है, तो आप अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कोई साक्ष्य तो दे चुनाव आयोग को। ट्विटर बबुआ 4 राज्य में आप विभिन्न मामले के आरोपी हैं, कहाँ है साक्ष्य? दीजिए साक्ष्य। इसका मतलब चुनाव हारने की तैयारी मानववैज्ञानिक रूप से तर्क ढूंढ रहे हैं। अरे स्क्रीनशॉट है मेरे पास। अरे मेरे पास भी डॉक्यूमेंट है, उनके कह देने से मान जाएंगे क्या? जिला प्रशासन ने, ये चुनाव आयोग का दायित्व है। कौन है वो? नाम बताइए। नाम बता रहा हूं मैं उनको। राजद प्रत्याशी के प्रतिनिधि कुंदन कुमार थे वहां वैशाली के स्ट्रांग रूम में। ये बताएं कि वो आया है कि नहीं। राजद प्रत्याशी का नाम मैं बता रहा हूं, कुंदन कुमार। सीसीटीवी फुटेज है। इस ढंग की बात बोल करके पहले ही पराजय स्वीकार कर लिए, क्योंकि राघोपुर में इनका पराजय तय है। वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं जवाब देंगे, जनता जवाब देगी। अरे जनता तो जवाब दे दी, स्ट्रांग रूम में पर जमा हो गया। अब द्वितीय चरण में कहां मिलना है, जब प्रथम दृष्टया ही गायब हो गए, जब खुद हार गए चुनाव, तब दूसरे को क्या नसीहत दे रहे हैं? आपके नेतृत्व पर राघोपुर की जनता ने भरोसा नहीं किया, तब ना आपको अपनी मम्मी को भेजना पड़ा, अपने भाई बहन को भेजना पड़ा कि जाओ चुनाव प्रचार में। हमारे आरोप गलत है क्या? बिल्कुल गलत है। मेरे पास, मैं कल ही मंगवाया था, जो ही मैं देखा, क्योंकि ये चुनाव आयोग का मसला है, मेरा मसला नहीं है। लिखा गया कि वैशाली जिले के स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में सीसीटीवी बंद कर दिया गया है, यह आरोप लगाया गया। नहीं तो सवाल एक ये है हाँ, कि उनका जो आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके धमकी दी जा रही है, अधिकारियों को धमकाया जा रहा है, वोटरों को कहां कहां मतदान के, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या उनसे आप सबूत मांगेंगे? सबूत मांग रहे हैं, नंबर दीजिए। किस नंबर से किसने फोन किया है? नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड आज तक 20 वर्ष का है। कोई यह नहीं कह सकता है कि किसी भी घटना में राज्य सरकार ने सीधा हस्तक्षेप ऐसे मामले में किया। ऐसा ही आरोप लगा दिया उन्होंने। आरोप है तो हम कह रहे हैं। अरे मोबाइल नंबर दीजिए, फोन नंबर दीजिए, टाइम दीजिए, किस आदमी को कहा गया उसका नाम बताइए। ऐसे ही हवा कार्रवाई करेगी आपकी सरकार? अगर आया सबूत तो कार्रवाई। चुनाव आयोग कार्रवाई कर देगा, 1 मिनट में कार्रवाई कर देगा। आज बाढ़ की घटना में संलिप्त पाए गए या प्रथम दृष्टया लगा तो चुनाव आयोग ने कार्रवाई किया कि नहीं? डीजीपी ने कार्रवाई किया कि नहीं? हमारे यहाँ एक्शन टेकन होता है, लेकिन हिम्मत है तेजस्वी यादव तो नाम बताओ, मोबाइल नंबर बताओ, समय बताओ। चुनावी हवा में तैरती गर्मी को वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने और हल्का फुल्का तंजिया रंग दे दिया। उनके सोशल मीडिया पोस्ट में राजनीति कम, व्यंग ज्यादा दिखा। सहनी ने लिखा, पहले राउंड की वोटिंग ने बीजेपी की हवा टाइट कर दी है, इसलिए अब ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना उनका वचन है और भाजपा को पटखनी देना मिशन। पोस्ट के अंत में उन्होंने लिखा, 14 नवंबर के बाद जीत का जश्न होगा और उस माछ भात भोज में वीआईपी की प्लेट भी खास होगी।